जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं पितृ पक्ष श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले कुछ खास उपाय। इन उपायों को श्रद्धापूर्वक यदि आप करेंगे तो पितृ देवताओं की विशेष कृपा आपको मिलेगी और आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और घर में सुख संपत्ति का स्थायी वास बना रहेगा। तो ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी पूर्वजों को प्रसन्न अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में भी मनुष्य के लिए 3 ऋण बताए हैं। पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋण है ऋषियों का ऋण है, तीसरा ऋण पितृ ऋण होता है। इनमें से पितृ ऋण को श्राद्ध करके उतारना आवश्यक होता है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारी आयु आरोग्यता तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म लेना निरर्थक होता है। इसे उतारने में कुछ अधिक खर्च भी नहीं होता है। तो वर्ष भर में केवल एक बार अर्थात उनकी मृत्यु तिथि को सर्वसुलभ जल, तिल, जौ, कुशा और पुष्प आदि लेकर के उनका श्राद्ध संपन्न करने से और गौ ग्रास दे करके 1, 3 या 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा देने मात्र से यह ऋण आपका उतर जाता है। इससे पितृ देवताओं की संतुष्टि होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन धान्य की कमी आपके पास नहीं रहती है। तो आपको श्राद्ध कैसे करना चाहिए? इसके लिए जिस मास की तिथि को माता पिता की मृत्यु हुई हो उस तिथि को श्राद्ध आदि करने के अलावा आश्विन मास कृष्ण पक्ष में उसी तिथि को श्राद्ध, तर्पण, गौ ग्रास ब्राह्मणों को भोजन करवाना आवश्यक होता है। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और हमें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री के कोई पुत्र नहीं हो वह स्वयं ही अपने पति का श्राद्ध कर सकती है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ करके आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन तक पितरों को तर्पण और विशेष तिथि को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से करने से यथोचित रूप से पितृ देवताओं की तृप्ति होती है और पितृ व्रत जो है पूर्ण होता है। तो पौराणिक मान्यता इस प्रकार से है, पितृ दोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक दोष माना जाता है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होकर के आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक यह जो काल है पितृ पक्ष कहलाता है, श्राद्ध पक्ष इसे कहते हैं। इन दिनों के बारे में मान्यता है कि पूर्वज जो है अपने परिवार में आते हैं। इस दौरान परिजनों के द्वारा उनकी मुक्ति के लिए जो भी शुभ कर्म किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। यानी श्रद्धापूर्वक उनको जो भी पिंड दान आदि, गौग्रास आदि, ब्राह्मण भोजन आदि उनके निमित्त करवाया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। जिन परिवारों को अपने पितरों की तिथि याद नहीं रहती है उनका श्राद्ध अमावस्याओं को कर देने से पितृ देवता संतुष्ट हो जाते हैं। और इस दिन शाम के समय दीपक जला करके पूड़ी पकवान आदि खाद्य पदार्थ दरवाजे पर रखे जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जाते समय पितृ भूखे नहीं जाएं। इसी तरह दीपक जलाने का आशय उनके मार्ग को आलोकित करना होता है। कुछ लोग कौवों, कुत्तों और गायों के लिए भोजन का अंश आदि निकालते हैं। तो मान्यता है कि कुत्ता और कौवा यम के नजदीकी होते हैं और गाय वैतरणी नदी को पार करवाती है। जो लोग जीवन में रहते हुए माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं, यदि वह चाहे तो अपने पूर्वजों को श्राद्ध कर्म पूरी श्रद्धा के साथ करके संतुष्ट कर सकते हैं, उनका विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वेदों में बताया है कि श्रावण मास की पूर्णिमा से ही पितर मृत्यु लोक में आ जाते हैं और कुशा की नौकों पर विराजमान हो जाते हैं। पितृ पक्ष में हम जो भी पितरों के नाम का निकालते हैं उसे वह सूक्ष्म रूप में आकर के ग्रहण करते हैं। वेदों के अनुसार मनुष्य के पास यह एक अवसर होता है, यदि उनसे अपने पूर्वजों के प्रति कोई गलती हुई हो तो वह इस दौरान उनके लिए क्षमा मांग सकता है। पितृ देवता भी इस दौरान उनके अपने बच्चों की सभी गलतियों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।
पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसके सफल मनोरथ हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में जुड़ी एक मान्यता यह भी है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, मांगलिक कार्य करने का निषेध होता है। यह भी मान्यता है कि केवल 3 पीढ़ियों का श्राद्ध और पिंडदान करने का ही विधान है। पितृपक्ष की 15 दिन की समयावधि होती है। पितृपक्ष का अंतिम दिन सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या या महालय अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष में महालय अमावस्या का सबसे मुख्य दिन होता है। तो इस दिन पितरों के प्रति जो भी कर्म आप करते हैं उससे पितृ देवताओं की विशेष कृपा आपको मिलती है। पितृ देवताओं के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है, अन्न धन की कमी नहीं रहती है और जीवन में उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त हो जाते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।